नमस्ते बच्चों, मैं हूँ प्रकृति। क्या आप जानते हो कि पेड़ पौधे अपनी संतानों को जन्म देते हैं और इसे कहते हैं पादपों में जनन। आज हम पादपों में जनन को हमारे दो विशेष पात्र पुष्प और बीजा के द्वारा जानेंगे। पुष्प और बीजा जो हमें इस अद्भुत विषय की यात्रा पर ले चल देंगे, तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्ते दोस्तों, मैं करूंगी अलैंगिक जनन की बात। जब पौधे बिना बीज के नए पौधे बनाते हैं तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें माता पिता सिर्फ एक होता है और संतान हूबहू वैसी ही होती है। पौधे का कोई भी भाग, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, नया पौधा बना सकता है। जैसे आलू की गांठ या ट्यूबर से नया आलू का पेड़ उत्पन्न हो सकता है। अदरक के प्रकंद अर्थात राइजोम से नया पौधा जन्म ले सकता है और जो मनी प्लांट है उसकी जो डंडी है वो भी नए पौधे को जन्म देती है। गुलाब, गन्ने और पुदीने में भी कायिक प्रवर्धन होता है। यह प्रजनन का एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधों में बीजों के बिना उनके किसी भी भाग जैसे तना, जड़, पत्ती से नया पौधा विकसित होता है। यह मुख्य रूप से उन पौधों में होता है जिनमें विशेष कायिक अंग होते हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के मुख्य प्रकार के बारे में। सबसे पहले आता है मुकुलन अर्थात बडिंग। इसमें माता पिता की देह से एक छोटी सी गांठ, जिसे मुकुल भी कहते हैं, निकलती है जो बढ़कर एक नया जीव बनाती है, जैसे यीस्ट में से देखा जाता है। साथ ही हाइड्रा के शरीर में भी छोटी सी गांठ निकलती है जो बाद में अलग होकर के नया जीव बनाती है। दूसरे स्थान पर आता है खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। इसमें किसी जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया जीव बनाता है, जैसे यह स्पाइरोगायरा में देखा जा सकता है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जो जल में पाया जाता है। इसका तंतु टूटने पर हर भाग से एक नया पौधा बनाता है। अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार है बीजाणु निर्माण अर्थात स्पोर फॉर्मेशन। इसमें जीव स्पोर्स बनाते हैं जो अनुकूल परिस्थिति में आने पर नए जीव बन जाते हैं, जैसे रोटी पर पनपने वाली फफूंद अर्थात राइजोपस और फर्न मॉस के बीजाणु बहुत छोटे और हल्के होते हैं तथा यह हवा द्वारा फैलते हैं और नई जगह जाकर नया पौधा बना देते हैं। वाह बीजा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, अलैंगिक प्रजनन की ज्ञाता हो। बच्चों, तो अब चलते हैं पुष्प के पास और करते हैं लैंगिक जनन की बात। अब है मेरी बारी। मैं हूँ पुष्प। मैं तुम्हें बताऊंगी लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पौधों में जब दो अलग अलग जनन अंगों की मदद से नया पौधा बनता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें दो मुख्य भाग होते हैं। पहला पुंकेसर अर्थात नर जनन अंग। यह फूल का नर भाग होता है। इसके मुख्य दो हिस्से होते हैं। एंथर, इसमें परागकण बनते हैं, और दूसरा फिलामेंट, यह एंथर को पकड़े रखता है। इसका कार्य है परागकण बनाना जो नर कोशिका में ले जाए जाते हैं। अब बारी है त्रिकेसर अर्थात कार्पल और पिस्टल की। इसे मादा जनन अंग कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा, जहां परागकण चिपकते हैं। दूसरा स्टाइल, एक नली जिसके भाग जो परागकण को नीचे भेजती है। और तीसरा अंडाशय अर्थात ओवरी, इसके अंदर एग सेल्स अर्थात अंडाणु होते हैं। इसका कार्य है परागकण प्राप्त करना और निषेचन के बाद बीज बनाना। बच्चों, अब थोड़ा
परागकण के बारे में भी जानो। जब परागकण पुंकेसर से उड़कर स्त्री केसर में पहुंचते हैं तो इसे कहते हैं परागण। यह दो तरह का हो सकता है, एक स्वपरागण। स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही प्रजाति के एक ही फूल में परागण हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा परपरागण, जब एक प्रजाति के एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल में परागण की प्रक्रिया हो तो उसे परपरागण कहते हैं। परागण में हवा, जल, कीट जैसे कि मधुमक्खियां और तितलियां मदद करती हैं। परागण के बाद बारी आती है निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन की। जब परागकण का मेल अंडाणु से होता है तो बनता है जायगोट और इसे कहते हैं निषेचन। निषेचन के बाद जायगोट बनाता है बीज और फूल का बाकी हिस्सा बन जाता है फल। अब फल और बीज का विकास होता है। बीज के अंदर छिपा होता है एक नन्हा पौधा, भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो। जब इसे अनुकूलित जल, हवा और तापमान मिलता है तो ये अंकुरित हो जाता है और नए पौधे में बदल जाता है। बच्चों, आप जानते हैं कि बीज किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते हैं। इसे कहा जाता है बीज का प्रकीर्णन। बीज अगर एक ही जगह गिर जाए तो पौधे को जगह और पोषण नहीं मिलेगा, इसलिए बीज फैलते हैं, जो कहलाता है बीजों का फैलना अर्थात बीजों का प्रकीर्णन। बीजों के प्रकीर्णन के बहुत माध्यम हैं, जैसे हवा। रुई जैसे हल्के बीज हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। दूसरा है पानी। पानी के किनारे उपस्थित पौधों के बीज पानी में तैरते तैरते फैलते हैं, जैसे कि नारियल। तीसरा है जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पशुओं पर कांटे वाले बीज चिपक जाते हैं, जो पशुओं के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। और अगला माध्यम है मानव, जो बीज बोने का सबसे बड़ा माध्यम है। हम अच्छी किस्म वाले बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाते हैं। वाह, बहुत सुंदर पुष्प। तो बच्चों, आज आपने जाना अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन तथा बीज प्रकीर्णन। अब जब भी आप किसी भी बीज को अंकुरित होते देखो तो जानना प्रकृति की यह यात्रा जनन से शुरू होकर फिर जनन तक चलती रहती है। यह एक अनवरत प्रक्रम है जो निरंतर चलता रहता है। आप भी अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें।